सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जवानों को बधाई देने और उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। पीएम मोदी ने एक एक जवान से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। जवानों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी फौज ने इतिहास रच दिया, हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की हवा निकाल दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां शूर वीरों को नमन करने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हर देशवासी आपके साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सामान्य मिशन नहीं है, ये नीति, नियत, निर्णायक क्षमता का त्रिवेणी है। धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। सेना का हौसला बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हिंद की सेना को ललकारा था, आपने उनको सामने से हमला करके मारा। आतंकियों के उसके घर में घुसकर उनको कुचल दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए और 100 से ज्यादा आतंकी खत्म कर दिए। दुश्मन देश को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरफ आंख उठाने का मतलब विनाश है। तो आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। नीति, नियत, निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया उसकी बड़ी बातें आपको बताते हैं। हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की हवा निकाल दी, हमारी फौज ने इतिहास रच दिया। पीएम ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना परंपरा। ऑपरेशन सिंदूर सामान्य मिशन नहीं है। सेना के पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। आतंकियों के फन को घर में कुचला, आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। जैसा कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। इसके अलावा आतंकियों के 9 ठिकाने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस के दौरे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों का जोश और जश्न दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के साथ भारत का दम दिखता है। वीडियो के एक हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी और जवानों के पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम और MiG-29 लड़ाकू विमान खड़ा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि इसी एयरबेस पर उसने भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिसे भारत की तरफ से झूठा बताते हुए खारिज कर दिया गया था। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ पता लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय।
तो आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, जवानों का हौसला अफजाई करते नजर आए और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से कमलेश सिंह और जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव और राजस्थान के जयपुर से शैलेंद्र शर्मा। तो तीनों मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। कमलेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर जाकर बाकायदा जवानों का हौसला अफजाई किया और वहां पर जिस तरह से जोश जज्बा नजर आया, जिस तरह से नारे नजर आए, वहां पर जो नारे लग रहे थे प्रधानमंत्री जब पहुंचे, जवानों का जोश एकदम हाई नजर आया। देखिए, जवानों का जोश तो हाई रहता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है और प्रधानमंत्री भी इसलिए हौसला अफजाई के लिए पहुंचे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आदमपुर एयरबेस को ही प्रधानमंत्री ने क्यों चुना। इसका 2-3 बड़ा सार्थक अर्थ है और इस पर बहुत दूर तक ये मैसेज जाएगा। पहला मैसेज तो ये कि पाकिस्तान को का जो प्रोपेगेंडा है वो खत्म हुआ या वो नेस्तनाबूद हुआ कि एयरबेस बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो आपने देखा कि एयरबेस बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रधानमंत्री वहाँ 1 घंटे तक रहे और जवानों से मिले। और पीछे दूसरा सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कि S-400 मिसाइल जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। तो आपने पीछे देखा प्रधानमंत्री के ठीक पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम भी, डिफेंस सिस्टम भी खड़ी थी, तो भी झूठ बेनकाब हुआ। कमलेश, S-400 हम देख रहे थे, MiG-29 हमने देखा, प्रधानमंत्री के पीछे सब कुछ नजर आया। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा था उसका पर्दाफाश हो जाता है। जितने बड़े बड़े दावे वो कर रहा था, इन तस्वीरों के बाद वो दावे उसके फेल हो जाते हैं, उनकी हवा निकल जाती है। हाँ भाई, मैं आपको बता रहा था कि जो दावे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे थे, उन दावों की हवा निकल गई और प्रधानमंत्री ने और चौथी सबसे बड़ी बात, किसी एयरबेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक के लिए किया गया। यानी राफेल का जो बेड़ा है, इसी जगह आदमपुर बेस पर ही रखता है। बगल में पठानकोट का एरिया है जो काफ़ी दोनों एरिया एयरबेस जो है पाकिस्तान के निशाने पे जो ड्रोन हमले या मिसाइल हमले, इस सबसे ज़्यादा इसी दोनों एयरबेस को केंद्रित कर पाकिस्तान ने भेजे थे। तो ये साफ मैसेज, और खासकर जब इन दोनों बेसों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फॉरवर्ड लोकेशन है, यानी पाकिस्तान से मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर के रेस में है और वहाँ से प्रधानमंत्री अगर मैसेज दे रहे हैं तो पूरी दुनिया उस मैसेज को सुन रही है कि प्रधानमंत्री भी, एक देश का प्रधानमंत्री भी फॉरवर्ड लोकेशन पर जा सकता है, उसमें तब जब भारत के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी युद्ध के समय प्रधानमंत्री जाकर फॉरवर्ड लोकेशन पर जाकर के अपने जवानों का हौसला पीठ ठोकते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि आपने ये पराक्रम कर दिखाया। और प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री ये कहते हैं आपने ये पराक्रम कर दिखाया। तो निश्चित रूप से एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी आप जवानों में एक हौसला करने के साथ साथ उनमें जोश भरने की कवायद भी, और कि ये कहना कि पूरी जो 12 लाख फोर्सेस भारत सरकार के पास भारतीय सेना है, वो इसी तन मन धन से आगे बढ़ते रहे और वो आगे भी अगर इस जरूरत पड़े तो उसे जान लगा करके देश की हिफाजत करी। ये 5-6 मैसेज आज की भाषण से निकला। इसलिए प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह आदमपुर के इस बेस को चुना और आदमपुर में जाकर के जवानों के साथ तकरीबन 1 घंटे रहे। कमलेश, बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से लौटती हूं। तो आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, तमाम बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, तमाम चीजें कही गई और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारी फौज ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इतिहास रच दिया। देखिए, जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है
तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो देखा आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवानों को सैल्यूट करते नजर आए। रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आदमपुर पहुंचे, पाकिस्तान को तो कड़ा संदेश दिया ही, लेकिन खूब यहां पर तारीफ करते नजर आए सेना की। उन्होंने कहा कि सेना ने इतिहास रच दिया। ये संदेश एक बार फिर से दे दिया प्रधानमंत्री ने कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल फरा, देखिए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और खास तौर पर जो पीओके है उसको अब हम लेकर रहेंगे, तो ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री के हौसले और साथ ही में उस सेना के हौसले कितने बुलंद हैं। जो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो सेना के जवान जो हैं उनके बीच में जाते हैं तो उनका भी जोश जो है वो हाई कर देते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें कहीं ना पीछे बैक में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी थे, लेकिन फ्रंट फुट पे देखा जाए तो भारतीय सेना थी। भारतीय सेना के तीनों अंग ने मिलकर पाकिस्तान को धूल चटाई है और जिस प्रकार से वहां पर जो आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है, ये दर्शाता है कि भारत अब घुसकर अंदर जो है वो मारेगा अगर पाकिस्तान ने इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपने आतंकी जम्मू कश्मीर या देश के अन्य हिस्सों में भेजे। देखिए साफ तौर पर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने MiG-29 और S-400 सिस्टम के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई, जवानों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, तो ये दर्शाता है पाकिस्तान को ये चीजें समझनी होगी कि जो वो झूठ फैलाता है, जो लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा करता है, उसकी हवा वहां उन्होंने निकाल दी। और देखिए किस प्रकार से जवान जो हैं भारत माता की जय के घोष कर रहे हैं, क्योंकि हम और जब जो हमारे देश के जवान हैं वो लगातार अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों को निछावर करते आए हैं। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वहां से आतंकवाद को यहां पर भेजता है, तो आतंकियों का खात्मा करने के लिए अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क को ऑपरेशन जो चलाया गया था सिंदूर, उसके तहत एक करारा जवाब जो है वो देने की रविंद्र, जाहिर सी बात है पहलगाम में ही इस हमले को अंजाम दिया गया था आतंकवादियों की तरफ से, जिसका कड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। और कल शाम को भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। यह भी कह दिया था कि व्यापार और आतंक, बात और आतंक एक साथ नहीं होगी। अब पाकिस्तान से सिर्फ बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी, यानी पीओके को लेकर एकदम क्लियर सरकार का रुख। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा हो चुके हैं और क्योंकि पाकिस्तान ने धोखे से इस पीओके को हासिल किया, यहां पर कबायलियों के द्वारा हमला करवाया गया और जब भारतीय सेना यहां पहुंची थी उसके बाद यहां से जो कबायली हैं उनको खदेड़ा गया। हालांकि पाकिस्तान ने धोखे से इस पीओके को हासिल किया, लेकिन अभी भी एक कन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ है। भारत
क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत को लिख के दिया था कि पूरा जम्मू कश्मीर आपका है। लेकिन पाकिस्तान के हमेशा से ही नीयत जो है वो खराब रही है और तभी से लेकर आतंकवाद जैसी घटनाएं जो हैं वो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर करता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जवानों के अंदर जोश भरने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो वहां पर देश के जो नारे गूंजे, भारत माता की जय के नारे गूंजे और वहां पर देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो मिसाइल यहां से छोड़ी गई उसके जरिए पाकिस्तान तक जो भारत माता की गूंज है वो पहुंचती है। तो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान को एक सीधा संदेश है। फरा रविंद्र बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से लौटती हूं आपके पास। तो प्रधानमंत्री ने आज तमाम बातें कही और इसके साथ ही साथ उन्होंने गुरु गोविंद का भी जिक्र किया, वो आपको सुनवा देते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। और सीधे जैसलमेर से मेरे सहयोगी शैलेंद्र शर्मा जुड़े हुए मेरे साथ। शैलेंद्र, लगातार जो बॉर्डर वाले एरिया है वो कई दिनों से आप लगातार कवर कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरह से वहां पर ब्लैकआउट भी किया गया था और लोगों में डर भी था, लोगों को घरों में रहने की अपील की गई थी। लेकिन अब जब ये सब कुछ खत्म हो चुका है तो प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचे, आदमपुर पहुंचे, जवानों में जोश भरते नजर आए। साफ कह दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल फरहाद, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दी 4 रहे न रहे। इसी तरह की सोच न सिर्फ सेना में बल्कि यहाँ के जो बॉर्डर के से जो जुड़े जिले हैं, वहाँ के जो गांव में जो रहने वाले युवा हैं, उनके मन में भी इसी तरह का जज्बा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित किया और उसके बाद आज सेना के बीच में जिस तरह से सेना का जो जोश है उसको हाई किया है। लेकिन यहाँ के जो बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ हमारे साथ में अभी मेरे साथ में 2 रिटायर्ड सेना के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित किया और आज सेना के बीच वो पहुंचे हैं, तो किस तरह का वो महसूस करते हैं।
देखिए साहब, आज सुबह से हम देख रहे हैं, कल शाम को 8 बजे भी मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना था हमने। जब से पहलगाम का पाकिस्तान ने गंदी हरकत की है, ऐसे किसी इंसानियत के खिलाफ जो काम किया है, उस दिन से जब से ये यूएई से वापस आए हैं अपना दौरा छोड़ के, उस दिन आते ही उन्होंने बोला इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को वर्ड याद है, बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। और उस दिन से लेकर के आज तक जो कार्रवाइयाँ हुई है, वो हम सैनिक होने के नाते हम ये समझते हैं कि हमें जो सिस्टमेटिक हर चीज़ का सुबह से लेकर रात तक सोने तक, सुबह ड्यूटी से लेकर जब तक सिस्टमेटिक जो भी इनकी कार्रवाई हुई है, भले ही किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की है वो तो उनके दिमाग और उनके स्टाफ, उनके जो सेक्रेटरी, उनके जो सेनापति, सेना अध्यक्ष, नेवी के, एयरफोर्स के जो भी थे साइंटिस्ट, इसमें साइंटिस्ट भी शामिल है, इसरो शामिल है, इन्होंने जो मिलके कार्रवाई की उसका रिजल्ट हमने परसों देखा, जो कि एकदम समय पर, टाइमली, बाकायदा नपा तुला और पूरे संसार को ही बता दिया कि इस प्रकार से ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन जिसको बोलते हैं वो ऑपरेशन इन्होंने जो किया उससे नए हैं सिर्फ भारत, पूरे संसार में, हिंदुस्तान में तो क्या पूरे संसार में यह है कि भारत में दम है और इंसानियत भी है। और आखिर में ये भी बता दिया, भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप साहब ने बोला कि मैंने करवाई, दुनिया जो दो लड़ते हैं तो आपस में ज़रूर कोई आपस में जो कमज़ोर होता है। पाकिस्तान जाके जगह जगह रोया है उन्होंने। मैंने 65-71 वार देखा है, कहाँ पेशावर है, कहाँ सखर है, कहाँ मुजफ्फ, बिल्कुल सेना से 9 जो कटे हुए 9 एरोड्रोम थे उनको सटीक तरीके से किया। और जो 9 आतंकवादी जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वो मैं जब नौकरी में था, जब पूछताछ हुई थी, इस पोखरण में एक जासूस पकड़ा गया था, उसने ये बताया था कि हम भावलपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, वहाँ पर किस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार कमांडो तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार दिमाग को बदला जाता है, किस प्रकार उनको एकदम बच्चों को खरीदा जाता है और फिर उनको ट्रेनिंग दे के 8 साल से बच्चे को लेकर 18 साल को फिर जाके यहाँ बमबारी करते हैं। ये मैं इस प्रकार जासूस आया था, वो यहाँ पोखरण में पकड़ा गया। पोखरण से उसने अजमेर जाना था, अजमेर से बीकानेर में दुकान खोलनी थी, वहाँ अजमेर में इसकी शादी होनी थी, वो पूरा यहाँ पकड़ा गया था और उसने सारा बताया था। बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसे कि मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सीज फायर हो गया है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज की घटना हम देख सकते हैं। दूसरे हमारे यहाँ पे रिटायर्ड एक और हमारे सेना के अधिकारी हैं। जी आप बताइए, कल मोदी जी ने संबोधित किया, आज फिर सेना के पास पहुंचे, क्या लग रहा है आपको? ये जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ही सराहनीय कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए उस प्रकार दिया जा रहा है। शैलेंद्र चले फिलहाल शुक्रिया, और रविंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए।